गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा पिछली क्लास में हमने वर्धमान और ह्रासमान फलन के बारे में पढ़ा था। आज अपन वर्धमान और ह्रासमान फलन के कुछ एग्जाम्पल्स हल कर रहे हैं, जिनमें 10 का जो एग्जाम्पल है उसमें एफ अक्स बराबर साइन अक्स माइनस कॉस अक्स, यदि अंतराल आपको अक्स का जो मान है वो 0 पाई अंतराल में दिया गया तो वे अंतराल ज्ञात कीजिए जहाँ दिया गया फलन वर्धमान है या ह्रासमान है। तो उस अंतराल को ज्ञात करने के लिए हम दिए गए फलन का यदि अक्स की सापेक्ष अवकलन करें तो अक्स का अवकलन हो जाएगा एफ डेस अक्स, या साइन अक्स का अवकलन अपन करेंगे होगा कॉस अक्स, और इस कॉस अक्स का जब अपन अवकलन करेंगे तो वो अवकलन होगा माइनस साइन अक्स, माइनस निशान यहाँ पे, तो ये मान आपका क्या हो जाएगा प्लस साइन अक्स। ये तो एफ डेस अक्स ज्ञात कर लिया आपने। अब एफ डेस अक्स ज्ञात करने के बाद अगर ये फलन वर्धमान फलन है तो वर्धमान फलन कब होता है? जब एफ डेस अक्स ग्रेटर देन 0, कि जब एफ अक्स वर्धमान है तो एफ डेस अक्स ग्रेटर देन क्या होगा 0। या हम एफ डेस अक्स का मान रखें तो एफ डेस अक्स का मान आपके पास है कॉस अक्स प्लस साइन अक्स ग्रेटर देन 0, कि एफ डेस अक्स क्या था आपका कॉस अक्स प्लस साइन अक्स, और इस कॉस अक्स प्लस साइन अक्स का मान किसके बड़ा होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए। इस साइन अक्स को तो हम ऐसा कैसा रख लें, इस कॉस को साइन में चेंज कर दें तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर भी कॉस थीटा होता है, साइन 90 प्लस थीटा बराबर भी कॉस थीटा होता है। यहाँ हम साइन 90 प्लस थीटा ले लें तो साइन पाई बटा 2 प्लस अक्स और प्लस साइन अक्स ग्रेटर देन 0। या हम लगा दें साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र, तो साइन सी प्लस साइन डी बराबर होता है 2 साइन सी प्लस डी बटा 2, तो पाई बटा 2 में 2 का भाग देंगे पाई बटा 4, प्लस डी अक्स प्लस अक्स कितना हो जाएगा 2 अक्स, और अक्स का भाग देंगे तो यह मान हो जाएगा अक्स इंटू कॉस सी माइनस डी पाई बटा 2 प्लस अक्स में से अक्स सीधी घटाएंगे तो पाई बटा 2 बचेगा और 2 का भाग दे देंगे, मान हो जाएगा आपका पाई बटा 4 ग्रेटर देन 0। या कोस से पाई बटे 4 का मान यदि अपन देखें तो 1 बटा अंडर रूट 2 होगा, और 2 गुना 1 बटा अंडर रूट 2 मान क्या जाएगा अंडर रूट 2 इंटू साइन पाई बटे 4 प्लस अक्स ग्रेटर देन 0। यहाँ क्या किया हमने, इस कोस पाई बटे 4 का मान रखा हमने 1 बटा रूट 2, और 2 से गुणा रहा 2 गुना 1 बटा अंडर रूट 2 बराबर मान कितना जाएगा अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 साइन पाई बटे 4 प्लस अक्स ग्रेटर देन 0। अंडर रूट 2 का दोनों तरफ यदि अपन भाग दे देंगे तो ये मान आपका हो जाएगा साइन पाई बटे 4 प्लस अक्स ग्रेटर देन 0। चूँकि साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, तो यदि इसको पाई माइनस थीटा के रूप में इस मान को यदि हम लिख दें तो ये मान आपका हो जाएगा साइन पाई माइनस पाई बटे 4 प्लस अक्स ग्रेटर देन 0। या ये मान आपका हो गया साइन पाई माइनस पाई बटे 4 माइनस अक्स ग्रेटर देन 0, या साइन पाई में से पाई बटा 4 घटाएंगे तो 3 पाई बटे 4 माइनस अक्स ग्रेटर देन 0। यदि दोनों तरफ हम इन्वर्स ले लें तो साइन साइन इन्वर्स अक्स बराबर अक्स होता है, अक्स की जगह ये मान आपके पास, तो यहाँ आपका मान आ जाएगा 3 पाई बटे 4 माइनस अक्स, साइन इन्वर्स 0 का मान होता है 0 ग्रेटर देन 0। चूँकि चर राशि ऋणात्मक है तो ऐसा ओमेगा में जब चर राशि ऋणात्मक होती है तो दोनों तरफ माइनस से गुणा करते हैं, और जैसे माइनस से गुणा करेंगे ये निशान चेंज हो जाता है, ग्रेटर देन किस में चेंज हो जाएगा लेस देन में, तो यहाँ जाएगा अक्स माइनस 3 पाई बटे 4 लेस देन 0, या अक्स लेस देन क्या आ जाएगा 3 पाई बटे 4। तो वर्धमान फलन होगा यदि अक्स का मान 3 पाई बटे 4 से कम हो। अब 3 पाई बटे 4 का मान 3 पाई बटे 4 से अगर मान कम हो तो वो माइनस पाई से 3 पाई बटे 4 तक हो सकता है, लेकिन अंतराल 0 पाई है, इसके अंतराल के बाहर नहीं जाना अपन को, तो वर्धमान फलन का अंतराल, इसलिए वर्धमान फलन का अंतराल बराबर हो जाएगा 0 से 3 पाई बटे 4। इसमें तो फलन वर्धमान होगा। इसके बाद ह्रासमान फलन का अंतराल भी ज्ञात करना अपन को, तो एफ अक्स ह्रासमान है तो एफ डेस अक्स लेस देन 0 होगा,
और एफ डे सक्स लेस देन जीरो होगा तो मान तो एफ डे सक्स का वो, ये सारा काम यही करना है अपन को। सिर्फ ये जो ग्रेटर देन के निशान जो आ रहे बेटा, ये ग्रेटर देन के निशान लेस देन में चेंज हो जाएंगे, ये भी लेस देन में चेंज हो जाएगा। ऐसे ये लेस देन हो गया आपका, ये भी लेस देन हो जाएगा, यहाँ भी हम लेस देन कर देंगे। और इसी प्रकार से ये मान आपका लेस देन ज़ीरो, यहाँ ये मान लेस देन ज़ीरो, यहाँ ये भी लेस देन ज़ीरो। तो ये आपके पास जो मान आएगा वो मान क्या आ जाएगा, 3π/4 माइनस अक्स लेस देन ज़ीरो। फिर है सम्मी का ऋणात्मक है, माइनस निशान से यदि हम गुणा करेंगे तो ये मान हो जाएगा अक्स माइनस 3π/4 ग्रेटर देन ज़ीरो। और इससे आपको प्राप्त हो जाएगा अक्स ग्रेटर देन 3π/4 कि अगर अक्स का मान 3π/4 से बड़ा होगा तो फलन ह्रासमान होगा, और 3π/4 से बड़ा मान अनंत तक होगा, लेकिन अंतराल कहाँ तक है आपका, पाई तक, तो ह्रासमान फलन का अंतराल। इसलिए ह्रासमान फलन का अंतराल बराबर हो जाएगा 3π/4 से पाई। तो 0 से 3π/4 में तो वर्धमान होगा, और 3π/4 से पाई में ये फलन ह्रासमान फलन होगा। इसके बाद आगे जो एग्जाम्पल आपका एग्जाम्पल नंबर 11, अक्ष के किन मानों के लिए फलन एफ अक्ष बराबर अक्ष बटा 1 प्लस अक्ष स्क्वायर वर्धमान या ह्रासमान है। अक्ष बटा 1 प्लस अक्ष स्क्वायर वर्धमान है या ह्रासमान है, ये चीज़ें अपन इसके अंदर ज्ञात करनी है। अवकलन करें। एफ डेस अक्ष ये दो फलनों का भागफल है, और दो फलनों के भागफल के रूप में जब अपन अवकलन करें तो हर 1 प्लस अक्ष स्क्वायर इंटू अंश अक्ष का अवकलन 1 माइनस अंश अक्ष इंटू हर का अवकलन 1 का 0 अक्ष स्क्वायर का हो जाएगा 2 अक्ष बटा हर का स्क्वायर 1 प्लस अक्ष स्क्वायर का होल स्क्वायर। हर 1 प्लस अक्ष स्क्वायर इंटू अंश में अक्ष का अवकलन 1 हो गया, माइनस अंश के अंदर मान अक्ष है इंटू हर का अवकलन, हर में इसका तो 0 हो जाएगा, अक्ष स्क्वायर का 2 अक्ष हो जाएगा, बटे हर का होल स्क्वायर 1 प्लस अक्ष स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर ये मान हो जाएगा 1 से गुणा किया तो 1 प्लस अक्ष स्क्वायर, अक्ष और 2 अक्ष को गुणा करेंगे माइनस का 2 अक्ष स्क्वायर बटा 1 प्लस अक्ष स्क्वायर का होल स्क्वायर। या एफ डेस अक्ष का जो मान है वो बच गया आपके पास 1 माइनस अक्ष स्क्वायर में माइनस 2 अक्ष स्क्वायर करेंगे तो माइनस अक्ष स्क्वायर बटा 1 प्लस अक्ष स्क्वायर का होल स्क्वायर। फलन एफ अक्ष वर्धमान होगा यदि एफ डेस अक्ष ग्रेटर देन 0 हो, और एफ डेस अक्ष का मान आपके पास है 1 माइनस अक्ष स्क्वायर बटा 1 प्लस अक्ष स्क्वायर का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। यदि हम दोनों पक्षों में 1 प्लस अक्ष स्क्वायर के होल स्क्वायर से गुणा करते हैं, और इससे जब अपन गुणा करेंगे तो आपको यहाँ मान प्राप्त होगा 1 माइनस अक्ष स्क्वायर ग्रेटर देन 0। चूँकि चर राशि की उष्टम घात का पद ऋणात्मक है, और ऋणात्मक है तो हमें समीका को माइनस निशान से गुणा करें, और जैसे माइनस निशान से गुणा किया मान है अक्ष स्क्वायर -1 और ये चेंज हो जाएगा लेस देन 0। या अक्ष +1 इंटू अक्ष -1 लेस देन 0 कि इन दोनों का गुणनफल ऋणात्मक है। तो जब इन दोनों का गुणनफल ऋणात्मक है तो या तो अक्ष +1 है वो धनात्मक होगा, अक्ष -1 ऋणात्मक होगा। तो इससे तो क्या मिलेगा आपको अक्ष ग्रेटर देन -1, इससे क्या मिलेगा अक्ष लेस देन 1 कि अक्ष का मान -1 से बड़ा और +1 से छोटा, तो अंतराल आपको क्या मिल जाएगा -1 से तो बड़ा और 1 से छोटा इसके बीच का मान होगा। ये ह्रासमान फलन का अंतराल है। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा कि इन दोनों का गुणनफल ऋणात्मक है। दो संख्याओं का गुणनफल ऋणात्मक कब हो सकता है, जब दोनों में से एक ऋणात्मक और एक धनात्मक हो। तो एक कंडीशन तो ये ले ली कि हमने कि ये धनात्मक है तो ये ऋणात्मक है। दूसरी कंडीशन अपन ये लेते हैं कि अक्ष +1 है वो ऋणात्मक हो सकता है, अक्ष -1 है वो धनात्मक हो सकता है। तो इससे अक्ष लेस देन -1 और इससे अक्ष ग्रेटर देन 1 कि अक्ष का मान -1 से छोटा हो, अक्ष का मान +1 से बड़ा हो, ऐसा कोई मान नहीं होगा। तो ये इसको संतुष्ट नहीं करेगा। तो ह्रासमान फलन का अंतराल तो सिर्फ आपको प्राप्त हो जाएगा -1 + 1, सॉरी वर्धमान फलन का अंतराल तो आपको प्राप्त हो जाएगा -1 + 1। उसके बाद ह्रासमान के लिए ज्ञात करें तो एफ अक्ष ह्रासमान होगा यदि एफ डेस अक्ष लेस देन 0। फिर एफ डेस अक्ष का मान रखो 1 माइनस अक्ष स्क्वायर
बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लेस देन 0। फिर हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर से गुणा करेंगे तो फिर यह मान बचेगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन 0। फिर चर राशि की उच्चतम घात का पद ऋणात्मक है, इसको धनात्मक करने के लिए दोनों तरफ माइनस निशान से गुणा करें, और जैसे माइनस निशान से गुणा करेंगे ये ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0। फिर गुणनखंड किया हमने एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0। दोनों संख्याओं का गुणनफल धनात्मक है, तो या तो दोनों धनात्मक होंगी या दोनों ऋणात्मक होंगी। तो या तो एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0, एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो इससे तो आगे एक्स ग्रेटर देन माइनस 1 और इससे आ जाएगा एक्स ग्रेटर देन प्लस 1। कि एक्स का मान माइनस 1 से बड़ा, एक्स का मान 1 से भी बड़ा, तो दोनों को संतुष्ट कौन सा करेगा? एक्स ग्रेटर देन 1। और यदि एक्स ग्रेटर देन 1 है तो अंतराल क्या हो जाएगा बेटा? 1 से अनंत हो गया। दूसरी कंडीशन में दोनों ऋणात्मक भी हो सकते हैं, या एक्स प्लस 1 लेस देन 0, एक्स माइनस 1 लेस देन 0। तो जब एक्स प्लस 1 लेस देन 0 है तो एक्स लेस देन माइनस 1 होगा, और इससे एक्स लेस देन प्लस 1 होगा। एक्स का मान 1 से छोटा, एक्स का मान माइनस 1 से छोटा, तो संतुष्ट कौन सा करेगा? एक्स लेस देन माइनस 1। माइनस 1 से छोटा कहाँ तक होगा? माइनस अनंत से माइनस 1 तक। तो यह अंतराल क्या हो जाएगा? माइनस अनंत से माइनस 1। तो ह्रासमान फलन का अंतराल, इसलिए ह्रासमान फलन का अंतराल बराबर आ जाएगा माइनस अनंत से माइनस 1 यूनियन 1 से अनंत। कि दो अंतराल हैं, दो अंतराल तो बीच में हम यूनियन का निशान लगा देंगे। तो वर्धमान फलन का अंतराल तो हो गया 1 से, वर्धमान फलन का जो अंतराल है वो तो क्या हो जाएगा बेटा? माइनस 1 से प्लस 1 के बीच में। और ह्रासमान फलन का अंतराल क्या हो जाएगा? माइनस अनंत टू माइनस 1 यूनियन 1 से अनंत। इसके बाद अगला जो उदाहरण है अपना, फिर 13 का उदाहरण है, सिद्ध कीजिए y बराबर 4 साइन थीटा, y बराबर 4 साइन थीटा बटे 2 प्लस कोस थीटा माइनस थीटा अंतराल 0 पाई बटा 2 में वर्धमान है। सिद्ध कीजिए y बराबर 4 साइन थीटा बटे 2 प्लस कोस थीटा माइनस थीटा अंतराल 0 पाई बटा 2 में वर्धमान फलन है। तो इसको सिद्ध करने के लिए यदि हम इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन करें, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन किया तो dy बटे डी थीटा, ये दो फलनों का भागफल है। तो हर की जगह मान 2 प्लस कॉस थीटा इंटू अंश का अवकलन, अंश में 4 तो अचर राशि है, साइन थीटा का अवकलन हो जाएगा कॉस थीटा, माइनस अंश की जगह मान है 4 साइन थीटा इंटू हर का अवकलन 2 का 0 हो जाएगा, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा हो जाएगा, बटा हर का स्क्वायर, तो हर में मान है 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ इस थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे वो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो dy बटे डी थीटा बराबर, यहाँ हमने लघुत्तम ले लिया बेटा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये मान 4 से गुणा होगा तो यहाँ माना जाएगा 8 कोस थीटा प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा, ये माइनस और माइनस हो गया प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस ये 1 से गुणा होगा, ये मान तो ऐसा कैसा जाएगा 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। यह dy बटे डी थीटा बराबर 8 कोस थीटा प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों पदों में से हमने 4 कॉमन ले लिया, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचा। इसको खोलेंगे तो माइनस का हो जाएगा 4, माइनस का हो जाएगा 4 कोस थीटा, और माइनस का ये आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। 4 प्लस 4 कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस से गुणा किया तो सारे निशान माइनस के हो गए, बटा यहाँ जो मान आएगा आपका वो मान हो जाएगा 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1।
8 कोस थीटा में से हम 4 कोस थीटा यदि घटाएंगे तो यह मान आ जाएगा आपका dy बटे डी थीटा बराबर, ये तो बच गया 4 कोस थीटा, यहाँ हो जाएगा 4 क्योंकि इसका मान 1 है, आगे मान है माइनस का 4 और आगे मान आपका कोस स्क्वायर थीटा बटे 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ ये 4 से 4 भी कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद ये जो मान बच रहा है आपके पास 4 कोस थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा की dy बटे डी थीटा का ये मान बचा अपने पास dy बटे डी थीटा बराबर 4 कोस थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बटे 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब ये सिद्ध करना है कि ये इस अंतराल में वर्तमान हो, तो इसको सिद्ध करने के लिए हम इसको धनात्मक सिद्ध करें। तो इसको धनात्मक सिद्ध करें तो चूंकि 0 पाई बटा 2 इस अंतराल में कोस थीटा का जो मान है वो कैसा होता है, धनात्मक होता है। अब यदि अपन ये सिद्ध करते हैं कि 4 कोस थीटा का मान इससे बड़ा हो, तो इससे बड़ा हो तो आप देखिए कि कोस थीटा का अधिकतम मान 1 हो सकता है, तो कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होगा, लेकिन इस 4 कोस थीटा का मान कितना होगा, 4 होगा। तो यहाँ 4 कोस थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा का जो मान है, या 4 कोस थीटा का जो मान है कोस स्क्वायर थीटा के मान से बड़ा है, या 4 कोस थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन 0 होगा। तो अंश का जो मान धनात्मक है ये तो वैसे ही वर्ग है, तो ये तो वैसे ही पॉजिटिव होगा, इसलिए 4 कोस थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बटे 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ये किसका मान है, dy बटे डी थीटा का मान है। तो dy बटे डी थीटा ग्रेटर देन 0 जब थीटा बिलोंग टू 0 पाई बटा 2 इस अंतराल के अंदर dy बटे डी थीटा धनात्मक है, और यदि प्रथम क्रम का अवकलज धनात्मक होता है तो वो फलन कैसा होता है, वर्धमान होता है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि y एक वर्धमान फलन है। ये आपका हो जाएगा एग्जाम्पल नंबर 13। इसके बाद 14 का एग्जाम्पल है, जिसमें आपको एक फलन दिया गया है f(x) बराबर x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, f(x) बराबर x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। आपसे ये कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि इस अंतराल के अंदर -1 + 1 कोई अंतराल है, -1 + 1 इस अंतराल के अंदर फलन न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। हमने अवकलन किया, इसका f' बराबर हो गया 2x - 1। वर्धमान होगा यदि f' ग्रेटर देन 0 तो 2x - 1 ग्रेटर देन 0, या 2x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 1/2। तो इसका जो अंतराल है वो क्या आएगा, 1/2 से आगे का जो भी मान है, मान लो अगर ये अंतराल दे रखा तो 1/2 से 1। फिर ह्रासमान होगा यदि f' लेस देन 0, f' का मान रखा हमने 2x - 1 लेस देन 0, या 2x लेस देन 1, x लेस देन 1/2। तो इसका जो अंतराल है वो क्या जाएगा, इसका अंतराल हो गया -1 to 1/2। इस अंतराल में ह्रासमान है, इस अंतराल में वर्धमान है, और आपके पास जो अंतराल है वो -1 to 1 है, ये अंतराल है। अगर दिए गए अंतराल के अंदर फलन वर्धमान भी हो और ह्रासमान भी हो, तो उस अंतराल के अंदर फलन न तो वर्धमान होगा और न ही ह्रासमान होगा, क्योंकि -1 से 1/2 भी इसी अंतराल -1 + 1 में होगा, और 1/2 से 1 भी इसी अंतराल के अंदर होगा। तो अपन कह सकते हैं कि इस अंतराल -1 + 1 में दिया गया फलन न तो वर्धमान होगा और न ही ह्रासमान होगा। थैंक यू, धन्यवाद।